भगवान हमको हनुमान जी की कृपा से और आप श्री के जो है स्नेह से 3 दिवस तक इस पावन नगरी पुणे में जो सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, सांस्कृतिक राजधानी पुणे में 3 दिन तक भगवत चर्चा सुनाने का सौभाग्य मिला है। ये हनुमान जी की कृपा है और जो अष्टगणेश भगवान यहाँ विराजमान है उनकी कृपा है। उनकी कृपा से जो है हम यहाँ पर भगवत चर्चा 3 दिन तक श्रवण करा करके लोगों को भगवत भक्ति से एवं भारतीय संस्कृति से एवं सनातन के प्रति जागरूक कराने का प्रयत्न करेंगे। जो गुरु कृपा है और जो हनुमान जी की कृपा है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करके सनातन की एकता के लिए अग्रसर हैं। बाबा जी, आप पुणे में 3 दिन में आए हैं तो यहाँ पे पहले से ही बहुत बड़ी संत परंपरा रह चुकी है। यहाँ लोग वारकरी संप्रदाय से बहुत सारे जुड़े हुए, तो घर घर में यहाँ पे अध्यात्म चलता है, तो आप अलग क्या यहाँ पे बताने वाले हो? कुछ भी अलग नहीं, उसी संस्कृति की पुनर्स्थापना बनी रहे, वह कैसे दृढ़ हो, कैसे मजबूत हो और समूचा सनातन हिंदू कैसे एक हो, उस ध्येय को दृष्टिकोण में लक्ष्य में रख करके हम भगवत चर्चा सुनाएंगे। आपने जब रायपुर में एक आपका सत्संग हुआ था, उसमें आपने तुकाराम महाराज के बारे में एक वक्तव्य किया था जिसके कारण महाराष्ट्र में बहुत उसकी टीका हुई थी। आज आप पुणे में है, यहाँ पे देव में तुकाराम महाराज की समाधि है। हमें जानकारी लगी, भैया ने बताया। तो क्या कहना है आप तो आप तुकाराम महाराज का भी दर्शन लेंगे? बिल्कुल। देखो, संतों के प्रति हमारा ध्येय हमेशा से एकदम यू भगवान कोटि का रहा। हम संतों को भगवान कोटि समक्ष मानते हैं और कोई भी संत परंपरा की पीठ का कोई भी आचार्य अथवा साधक किसी भी संत का विरोध करे वह अपने गुरु का शिष्य हो ही नहीं सकता। उस मंतव्य में हमने पूर्ववत वीडियो के माध्यम से जानकारी भेजी थी। पुनः उसको हम दोहरा करके ये कहना चाह रहे हैं कि किसी पुस्तक के माध्यम से जो लेख मिला था, अपने अपने बोलने का एक लहजा भाषा का होता है, हमने उसे बुंदेलखंडी लहजे में बोला। कई लोगों को आस्था पर आघात पहुंचा, उसके लिए हमने क्षमा प्रार्थी होकर के क्षमा मांगी। संत तुकाराम हमारे आचार्य चरण में, परंपरा में सनातन के लिए एक बहुत बड़ी विभूति है, साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं और समस्त वारकरी संप्रदाय यहाँ से पंढरपुर तक की जो यात्रा करता है उसके लिए हृदय हमारा बड़ा गदगद है और सनातन के लिए हम उनके इस कार्य के लिए बहुत ही सराहना और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संत तुकाराम भगवान की कृपा बनी रहे और जैसा भी समय बनेगा हम समाधि भी जाएंगे। सर, लेकिन अभी भी आप जो आपने स्टेटमेंट दिया था उस पर ठाम है और एक क्वेश्चन, और दूसरा जो शिरडी के साईं बाबा है उन पर भी आपने कुछ टिप्पणी की थी। हमने उन पर कोई टिप्पणी नहीं की। भगवान विवाद बनाने के लिए एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्दा नाम अनेका अर्था। एक होता है स्वर, स्वर माने जो है गायन का स्वर भी होता है और सुर माने देवता भी होते हैं। एक होता असुर, असुर माने राक्षस भी होते हैं, असुर माने बेसुरा गाने वाला भी होता है। तो अपने अपने हिसाब से लोग अपना अपना अर्थ निकालते हैं। किसी ने हमको प्रश्न किया था भगवान को लेकर कि क्या वो भगवान है? हमारे धर्म ग्रंथों में उनका अवतार नहीं, हमारे किसी धर्म ग्रंथों में, पर संत भगवान के समान होता है। पर जिसकी जैसी आस्था, अपनी अपनी आस्था अनुरूप अपने अपने गुरु को भगवान के ऊपर मान सकते हैं। किसी को रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो हम कोर्ट है ना हम ईश्वर हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन जिसकी जैसी आस्था, हमसे किसी ने पूछा भगवान है तो हमने कहा शास्त्रों में हमें ऐसा नहीं है। आप अगर मानती है आपकी निजी श्रद्धा है। अब आपको कोई अपने कर्म को ही भगवान मानता है, मीडिया वाले अपने कैमरा को ही भगवान मानते हैं, तो क्या हम रोक थोड़ी देंगे? सबकी अपनी अपनी निष्ठा है। नहीं, ये विरोध तो ऐसा है, विरोध करने वालों को भैया रोका किसने, कब है? राम जी का विरोध लोग करते थे, हम तो आम जी हैं। हम लोग करेंगे क्या? विरोध करने वाले को आप सेम टू यू बोल दीजिए। आप थोड़ा सा लाउड कर दीजिए। तुकाराम महाराज के बारे में आपने माफी मांगी? बिल्कुल बेझिझक। आपकी माफी पर अभी भी आपका माफीनामा प्रस्तुत करते हैं? हम बेझिझक, संत तुकाराम के प्रति हमारी अपार निष्ठा है और महाराष्ट्र संतों की भूमि है। सभी संतों को हम प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, उसको हमने बुंदेलखंडी लहजे में बोला था। जिन लोगों को भी बुरा लगा हो उसके लिए बागेश्वर पीठ किसी की भक्ति की साधना और आस्था को खेद ना पहुंचे, उसके लिए बागेश्वर पीठ क्षमा प्रार्थी है। और आप सब प्रसन्न रह करके हम भी संत तुकाराम भगवान के आदर्शों पर चलते हैं। आपके चमत्कार का एक उल्लेख होता है, आप रावण से चर्चा करते हो, चर्चा होता है। विनोद में समझाने का ये तरीका है।
हमने ये नहीं कहा कि हम राम और से बात करते हैं। विनोद में समझाने का जैसे तरीका होता है, जैसे गणित का टीचर समझाता है, माना कि हमने आपके पिता को 10 आम दिए, अब बेटा खड़ा हो जाए कि गुरुजी क्षमा करो, हमारे बाप तो है ही नहीं। तो समझाने के तरीके होते हैं। तो हमने लोगों को विनोद में समझा करके, लोगों को हम अपनी कथा का तरीका बता करके हम लोगों को संस्कृति के बारे में बताना चाह रहे हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने भी आपका विरोध किया है, आपके कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा है उन्होंने। करना चाहिए रिकॉर्डिंग, तो वो क्या करेंगे, हमको टीवी पे चलवाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। हमने हमेशा से कभी भी किसी का विरोध नहीं किया। जिसे हमसे दिक्कत हो उसको हाजमा की गोली खानी चाहिए। अंधश्रद्धा को बढ़ावा देते हैं आप ऐसा? अपना अपना मत है। हम तो सनातन को, हिंदू एकता को बढ़ावा देते हैं। अब किसी को इससे दिक्कत है तो उन्हें हाजमा की गोली खानी चाहिए। चमत्कार को मानते हो? हम भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी के नाम पर कोई चमत्कार हो जाए तो आप रोक नहीं सकते। सर, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो एक तरफ, दूसरी तरफ हमारे होम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि देश संविधान पे चलेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, उसी पे चलेगा। बिल्कुल, भारत हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया है, हम भी संविधान को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसी संविधान का 125 बार संशोधन हो चुका है माननीय। एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी हो जाए तो क्या बुराई। सर, आप महाराष्ट्र में हो, रिजर्वेशन की जो लड़ाई है महाराष्ट्र में, मराठा वर्सेस ओबीसी शुरू है। हिंदू धर्म में अगर मराठा आता है, अगर ओबीसी आता है, तो हिंदू धर्म अब रास्ते पे उतर के या लोग बैठे हुए इसलिए राजनीति बैठना चाहिए। धर्म से राजनीति चलती है, पर राजनीति से धर्म नहीं चलता है। 5 राज्यों के चुनाव हुए मध्य प्रदेश समेत, क्या आप कैसे देखते हैं, उनके नतीजे कैसे? 2 रुपया की राजनीति पर हम करोड़ों का अध्यात्म नहीं लौटाते हैं। बाबा जी, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए संविधान में बदल करके, राम चाह सकता है क्या जी? यहाँ संविधान के माध्यम से भारत संविधान से चलता है। सुव्यवस्था बोले तो राम राज्य है, तो यहाँ के राजनीति जो लोग हैं वहाँ पे सुशासन नहीं लाते, लोगों के प्रश्न छोड़ाते नहीं है, सिर्फ आपके जैसे। आप इसका सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, अभी बोला ना भगवान, हम मराठा के साथ में हैं। बिल्कुल, सरकार को जो यथाउचित है सरकार को मानना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ से आपने क्या? नहीं, हम मध्य प्रदेश भर से आते हैं, छत्तीसगढ़ से नहीं आते हैं। दूर, अपोजिशन राजनीति हम दूर थे भगवान। उस वक्त किसी पूर्ववत नियत कार्यक्रम हमने ले रखा था, वचन दे रखा था, इस कारण से उस वक्त दूर। लोकशाही का फिर हक नहीं बताया, आपका हक जो है वो आपने यूज नहीं किया उस वक्त। अब चूंकि पूर्ववत, अब हम 2 जगह धर्म युद्ध में फंसे थे। किसी को वचन दे दिया, अब तुम्हें वचन दे दें कि हम आएंगे। चुनाव का जो तारीख वो बाद में तय हुआ। अब या तो तुम्हारे साथ में खिलाफ होना पड़ेगा, तो धर्म के साथ होगा। आप कहोगे गुरुजी ने वचन दे दिया, आए नहीं। तो हमारे सामने 2 धर्म युद्ध थे। तो क्षमा मांग करके हमने वीडियो के माध्यम से सबको कहा था कि राष्ट्र हित के लिए आप सभी मतदान सब जरूर करें। सर, आप राजनेताओं पे बात नहीं करते, राजनीति पे बात नहीं करते, आप हमेशा बताते, लेकिन राजनेता जो अपोजिशन लीडर है वो हमेशा आपको सवाल करते कि अगर बागेश्वर महाराज दवाइयाँ बिना दिए अनेक जनों को ठीक करते तो अस्पताल क्यों खोल रहे हैं? हमने कभी ये बोला नहीं है कि हम बिना दवाइयों के ठीक कर देते हैं। हमने सिर्फ भारत को ये बताया है कि भारत में मंत्र चिकित्सा है, भारत में मंत्र विज्ञान है, भारत में जो है ऋषि मुनियों की परंपरा के मंत्रों का साधन भी है। तो हमने भारत के लोगों को सिर्फ जगाने का प्रयत्न ये किया कि आओ लौटें पुनः वेदों की ओर। हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने वेद और वेद मंत्रों को ना भूल जाएं। इसीलिए सिर्फ दरबार लगाते हैं कि हमारा सनातन कितना अद्भुत और कितना अचूक और कितना अटूट है, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम का दरबार है, जहां सब लोग प्रायः बोलते हैं अपनी अपनी दृष्टि से। हमने कभी ये नहीं बोला कि हॉस्पिटल बंद करें। अगर हॉस्पिटल बंद करवाने होते तो हम कैंसर हॉस्पिटल खोलने का प्रण नहीं लेते। छत्रपति संभाजी नगर में कुछ मुस्लिम लोगों ने आपकी उपस्थिति में हिंदू धर्म को नहीं, घर वापसी की थी, घर वापसी की थी, स्वीकारा था। तो पुणे में ऐसा कुछ अभी है? अगर आ जाए आप लाओ, हम तो बैठे हैं साहब, निकले ही हैं घर से इसीलिए। हमारी माता जी ने 5 साल पहले हमें निकाली इसलिए दिया था। आपने मोदी जी को कुछ ऐसा योग नहीं दिया था, घर वापसी हो सकता है तो करवा जी, जगदीश मोदी जी को, योगेश मोदी को आपने बताया नहीं था क्या घर वापसी? उन्हें पता ही है, इस दुनिया में किसको पता नहीं है कि बागेश्वर महाराज जी क्या करते हैं। वही हम जानना चाहते हैं, आपके दरबार में बहुत सारे पर्सनल जो कष्ट लेकर आते हैं, जी, आपको बताते हैं, जी, तो क्या प्रेडिक्शन होता है, वो क्या दिव्य दृष्टि है आपके पास जो बताते हैं आप लोग? वो तो आपको कल देखना चाहिए सामने बैठ के। हमें भी पता नहीं लगता है, हम तो केवल हनुमान जी के नाम का प्रार्थना करते हैं। हमारी ये परंपरा में बहना 3 पीढ़ी से है, हमारे दादाजी भी यही करते थे, उनके भी ग्रैंडफादर। तो ये आचार परंपरा की एक परंपरा है। तो हम अपने हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, बालाजी से। हमें मन में वो संकेत उत्पन्न होते हैं, उनको हम खुद चौंक गए कि कैसे हो रहा है, पर हनुमान जी करवा रहे हैं, डंका बज रहा है।
बाबा जी हनुमान जी करवा रहे तो पुणे के डेवलपमेंट के बारे में कुछ प्रार्थना करोगे यहाँ पे airport आपको भी कल होगा। अर्जी लगानी चाहिए। यहाँ पत्रकारिता में तो अर्जी लगेगी नहीं। राम नाम जप करके हनुमान चालीसा पढ़ के जैसे सब लोग बैठते हैं वैसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आप भी पुणे के हो। आपकी प्रार्थना महत्वपूर्ण है। हमारी प्रार्थना, हम अपनी तरफ से तो प्रार्थना करेंगे, उससे ज्यादा भक्त की प्रार्थना होती है। हम भी आपकी तरह भक्त सर 2024 के इलेक्शन से करके वार्ता करना। राम राज्य है, एकता के साथ बढ़ करके सब में जो अभी बार बार ये हिंदू मुसलमान हो जाता है, हम आए स्वाभाविक रूप से यहाँ भी हो गया होगा शुरू, आग लग गई होगी, कहना ही नहीं पड़ता है। जब चाहे वो अंधश्रद्धा वाले हों, होने लगता है, अपने अपने तरीके से लोग बोलते हैं। राम राज्य का मतलब है मतभेद ना, राम राज्य का मतलब है समानता, राम राज्य का मतलब है कि सबसे पहले कर्म की महत्वता पर ध्यान दिया जाए। राम राज्य जो आयोजित करते हैं वो भविष्य में एमपी बनते हैं क्या? जी ये उसके कर्तव्य पर निर्भर है। हमने पिछली बार भी बोला था, आप फिर से आपको जवाब दे देते हैं। हम अक्सर नेताओं जब हमारे पास आते हैं, बड़े बड़े नेता या बड़े छोटे सब आते ही हैं, उनको हम प्रार्थना करते हैं कि आप बाबाओं से चुनाव नहीं जीतेंगे, जनता को बाबा मान लो तो चुनाव जीत जाए। हम अक्सर बोलते हैं आप अगर बाबाओं से चुनाव जीतने का प्रण लेकर हमारे पास आए तो प्यारे बेटा खट्टा खा बुला रहे हैं तो हमें आना पड़ेगा। लेकिन राजनेताओं को हम प्रार्थना करते हैं कि कभी भी बाबा से चुनाव नहीं जीता जा सकता। जनता का हनुमान जी की जो कथा है, हनुमान जी की कथा है, वो सत्संग को कोई विरोध नहीं, लेकिन जो दिव्य दरबार है, वो दिव्य दरबार को सब पता नहीं क्यों विरोध है, प्रार्थना पर क्यों विरोध है? हनुमान जी की प्रार्थना पर, हनुमान जी की कथा तो हम समझ पाए, हाँ। लेकिन दिव्य दरबार का क्या कुछ भी नहीं। फॉर्मूला सिर्फ सीधा सा है कि हम अपनी हैप्पीनेस के लिए अपने बंद जीवन, जैसे गुरु के पास लोग जाते हैं मार्गदर्शन लेने, गुरु का महत्व क्या है? गुरु के पास मार्गदर्शन लेने जाते हैं, लोग हमारे पास आते हैं। उन्हें हनुमान जी की तपस्या करके, साक्षात्कार हनुमान जी का करके, आज से 322 साल पहले सन्यासी बाबा ने और मात्र 40 वर्ष पहले दादा गुरु सदगुरु श्री सेतुलाल गर्ग जी ने, उन्होंने हनुमान जी का साक्षात्कार करके पाया है। उसी परंपरा का हमने कुछ कह नहीं सकते। बाबा यहाँ पे आपकी दिव्य दरबार को लेकर काफी विरोध हो रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या ठटरी बराएं, ठटरी बराएं, सेम टू यू बोल देना हमारी तरफ से। बाबा जी आप हनुमान जी की सत्संग करेंगे, पठन करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से रावण को राम से दिक्कत है, रावण को राम से दिक्कत है, अंधेरे को उजाले से दिक्कत है, और उल्लुओं को दिन से दिक्कत है, तो किसी को हनुमान चालीसा से दिक्कत है, और जैसे ये बता रहे हैं तो किसी को बागेश्वर बाबा से दिक्कत है। इन विचारों को गोली खाने दो हाजमूला की, पेट पचाने दो, कौन माथा पच्ची करे। इसलिए हम सेम टू यू बोल करके निकल पड़े। गरीबी जो है, बेरोजगारी जो है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? क्या तो सोल्यूशन है आपके? सॉल्यूशन तो है, पर मानने वाला कौन? माने किसी भी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं कह सकते। हम तो साधु हैं, हमें तो सब समान है। इसलिए हम यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कोशिश बारीकी से निचले स्तर पर होनी चाहिए। निचले स्तर पर अगर बारीकी से कोशिश हो जाए तो हमें लगता है भारत की गरीबी दूर हो जाएगी। प्रायः योजनाएं ऊपर से चलकर ऊपर तक ही सीमित रह जा सकते, उनकी अपनी अपनी भावना। हम तो देखो भाई हनुमान जी से प्रार्थना करने बैठे हैं, आप आएंगे तो आपके लिए करेंगे, जो हमारा विरोध करने वाले हैं वो भी आएंगे, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, और जो बगल में बैठे हैं इनके लिए भी करेंगे, आप जो बैठे हैं हम आपके लिए भी करेंगे, हमें सब समान है। बगल में जो बैठे हैं उनके लिए क्या प्रार्थना की आपने? अब वो जो प्रार्थना करेंगे वही आप बता देंगे। उसका बेड़ा पार होगा। आप जैसे लोग जहाँ होंगे सबका बेड़ा पार होगा। दूध का दूध, पानी का पानी, हम पे जो होगा वो हम प्रदर्शित करें। हम ईश्वर नहीं है, लेकिन जो हम पे कृपा है वो तो डंके की चोट पे बोलेंगे, चाहे जो हो जाए। अरे मान लिया तुम्हें सिक्योरिटी में दिक्कत हुई, आपको तो श्रीमान जो कल भीड़ आएगी उन, एक मिनट, ये तो बेफिजूली की बात है। कल भीड़ जो आएगी लाखों की, उन्हें दिक्कत होती क्या? मिल लेते हैं सब लोग सहज बस, ये खड़े हैं ये मिल लिए, आपको तो बुलाया, इन लोगों को तो नहीं बुलाया, मिल रहे हैं लोग। अरे मिलने के तरीके बहाने ऐसे के बहाने तो 50 हैं। अब उनका कहना तो अब उनका बाद में कहते हैं हमारा पेट खराब हो गया, हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। हाँ, सबके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार, हम तो आना चाहिए उन्हें, हम तो बैठे ही हैं महाराष्ट्र में। धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं को, बहुत बहुत साधुवाद। अब कथा में मिलते हैं सबको 3 दिन तक, हम आपके प्राण खाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारा बुरा लगाओ किसी को तो क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम बोलने में थोड़े से खटर पटर हैं।
लेकिन सबको बहुत बहुत साधुवाद। हिंदू राष्ट्र की जय, भारत माता की, वंदे मातरम।